अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल करम से आप लोग खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, ठीक ठाक होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, अमीन सुमा अमीन। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा ख़ास है क्योंकि आज मैं अपने तो नहीं है, साबरा के जो मामू हजूर है ना, आज उन पे हम लोग रोशनी डालने वाले। क्योंकि बहरहाल मामू और बांजी ने फैसला कर लिया है, मतलब कि बांजी ने फैसला कर लिया है कि इस घर में नहीं मेरी कोई चलती है और न ही इस घर में मुझे मालिक माना जाता है और न ही इस घर की मैं करता रहता हूँ, न ही ये घर मेरा कभी हो सकता है। तो फिर बांजी ने भी ये फैसला किया क्यों ना ऐसा करूँ कि मैं यू टर्न लूँ और मैं वहीं पे चली जाऊँ, वहीं पे जहाँ वो कहते हैं ना खोती, वहीं भी आँख खलोती। तो ये जो है ही ऐसी, क्योंकि इसको औरत तो हम लोग कह नहीं सकते हैं क्योंकि औरत के किसी भी खूबी में ये औरत पूरी नहीं उतरती है। तो इसी वजह से इसने कहा कि जहाँ की खोती वहीं भी जाके खलोती। तो मैं चली जाऊँ, क्योंकि जो ऐसे जानवर होता है ना, तो वो जो अपने जीवन साथी चुनता है ना, तो वो भी उसी की कैटेगरी का होता है। आगे आप लोग खुद समझदार हैं, मेरी बात को आप लोग समझ चुके होंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, मेरा इशारा किसकी तरफ है। तो आगे चल के मज़ीद बातें होंगी। वीडियो बहुत ज़्यादा मज़ेदार है, आप लोगों ने वीडियो को इन तक वॉच करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है प्लीज़, और वीडियो को शेयर कर दिया करें, लाइक भी, और बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन पे लाजमी प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको उसी टाइम मिल सके। तो फिर मामी ने नहीं, सॉरी, बांजी ने ये फैसला किया कि चल सांड, चलो सांड, तू क्या सोचेगा कि तेरी बांजी अब तेरा दिमाग नहीं खाएगी। क्योंकि बहरहाल मुझे तो जाना ही था, मैं तो सिर्फ आई थी जस्ट इंजॉयमेंट के लिए तेरे पास, क्योंकि नहीं तू मेरा शोर है और नहीं मैं तो तेरी बीवी हूँ, क्योंकि तू भी अच्छी तरह से जानता है अपने अमालों को और मैं भी अच्छी तरह से जानती हूँ अपने अमालों को। बहरहाल अब वो बंदा मुझे एक्सेप्ट तो बिल्कुल भी नहीं करेगा जिसकी मैं बीवी हूँ, और जिसके आईडी कार्ड जिसके आईडी कार्ड में उस बंदे का नाम लिखा हुआ है, वो तो मुझे कभी कबूल नहीं करेगा। क्योंकि जो करतूत मैंने किए ना, काले करतूत, वो कोई बंदा इज्जतदार दोबारा से उस औरत को अपने घर की जीनत नहीं बना सकता है। बहरहाल मैं ये करूँगी कि मैं किसी के घर में जिम्मेदारी का काम कर लूँ, आया बन जाऊँ, और जाके स्कूल में झाड़ू पोंछा करूँ, ऐसे तो मैं काम कर सकती हूँ जो मैं तुम्हारे घर में भी कर रही हूँ। तो इसके अलावा तो ये बाजी ने कहा कि अब इस घर में मेरा रहना मुश्किल हो गया, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मुंह मारने की आदत है बाजी को। अब नदीम भाई के साथ रह रही थी, इज्जत उसको रास नहीं आई थी, और ये वो बदकिस्मत औरत थी, जब उधर थी देखे तो घर किस तरह का था। लेकिन इस औरत के घर से कदम निकालते ही अब उनका घर माशाल्लाह से पूरे गाँव वालों से अच्छा है, हर चीज़ उधर है। लेकिन बहरहाल न शुक्री उस घर में भी रची बसी है, न शुक्री से वो बाहर नहीं निकल सकते हैं। अल्लाह का शुक्र हर हाल में अदा करना चाहिए, लेकिन नहीं करते हैं। इसके अलावा ये मरदूद आ गई इस मुर्दार के पीछे, क्योंकि मुर्दार जो होती है ना चील, और उसको मुर्दार खाने की आदत होती है, गिद्ध को जो होती है, और ये वो इस किस्म की औरत है क्योंकि इसने अपने बच्चे छोड़े। इसके बाद जी मामू के कुछ फरमान पर मैं रोशनी डालना चाहती हूँ, क्योंकि मामू जैसे कट्टे को, झोटे को, सांड को, हाथी को, जितना भी उसके लिए बोला जाए, जितने भी जानवरों के नाम लिए जाए ना, मामू को गुस्सा बिल्कुल नहीं आता प्यारे बहन भाइयों, क्योंकि मामू कहता है कि मुझे और फिट्टे मुँह डालो। एक हद तक मामू भी मजबूर हो चुका है, क्योंकि मामू ने कहा था कि अगर मैं इंतहाई कदम ना उठाता, क्योंकि अब इश्क का भूत तो मामू के सर से उतर चुका है। अब जो थोड़ा बहुत भूत है ना, वो चैनल का है। अब मामू की मेन कोशिश यही है कि किस तरह मैं इससे चैनल छीनूँ। अब चैनल तो छीन लिया मामू ने, लेकिन साबरा मर कर भी वो चैनल मामू से वापस नहीं ले सकती है। इसी की खातिर साबरा की जो हालत कुत्ते वाली हुई है ना, वो आप लोगों के सामने है। मैंने अपने परसों एक दूसरे चैनल पर वीडियो अपलोड की थी, आप लोगों ने नहीं देखी तो गजल जुल्फ़कार रिव्यू वाले चैनल पे देखें। साबरा की जो मैंने आप लोगों के साथ पिक शेयर की, उस पिक में ना जो साबरा पहले नदीम भाई के साथ थी और दोबारा से इस सांड के साथ, जोटे के साथ, तो कोई भी फ़र्क नहीं है, बिल्कुल भी फ़र्क नहीं है। क्योंकि साबरा कल भी वैसी थी, साबरा आज भी वैसी है। साबरा जब इधर आई थी तब ये साबरा को रिलैक्सिंग वाली टैबलेट खलवा यूज़ करवाता था, खाती थी वो टैबलेट, और उन टैबलेट से जो इंसान होता है ना, वो एक किस्म का नशे का आदी हो जाता है, और नशे का जो आदी होता है तो फिर इंसान हर वक्त सोया रहता है, तो इंसान का जिस्म फूलना शुरू हो जाता है, क्योंकि ज़हनी तौर पर वो इंसान बिल्कुल मफलूज हो चुका होता है। क्योंकि कहीं ना कहीं इसको पछतावा डस रहा था, इसको ये था कि मैं अपने बच्चे छोड़ के हुए कभी भी मैं मर भी जाऊं तो वो बच्चों को मेरा चेहरा भी देखने के लिए नहीं भेजेंगे।
तो बात भी वही हुई, बच्चे नहीं आए। अब इस सांड के मुंह पर मैं फिट्टे मुंह जो मारने लगी हूँ ना, आपने भी उसमें मेरा साथ देना। जी भर के ना इसके ओंठों पर अपने चप्पलें उतार कर इसके ओंठों पे मारनी है, क्योंकि बहरहाल जो बात है वो बिल्कुल सच्ची बात है, इसमें ज़रा बराबर झूठ नहीं है, न ही व्यूज़ का चक्कर है, न ही आप लोगों से शाबाशी लेने का। क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख है कि ये बच्चे जो है ना, समाविया, एमन, मुजम्मल, ये बेचारे वहाँ पे भी अपने ही कमाई गई रोटी खा रहे होते हैं। अरे मरदूद माँ, हर एक कमीनी औरत और डाइन, उल्टे पाँव वाली, टेढ़े दांतों वाली, अगर तुम उधर मरती ना, बच्चों के साथ ही मरती ना, तो तुझे आज कोई बगोड़ी न कहता। हरे बच्चों के साथ तो होती, उनको पका के तो खिलाती, उनके लिए रोजी रोटी का बंदोबस्त करती है। तुम्हारे साथ बच्चे वीडियोस बनाते हुए अच्छे लगते, क्योंकि ये माँ है। और नदीम भाई तुम्हारे साथ जब वीडियोस बनाते थे, कोई बंदा भी तुम पे बात नहीं करता था, बल्कि यही कहते थे बेचारी क्या करे, शोर बीमार है, छोटे बच्चों का साथ है, साबरा और क्या कर सकती है। लेकिन साबरा ने वो किया ना जो कोई भी इज्जतदार औरत करते हुए, सोचते हुए, क्योंकि इंसान जो है ना वो खुदा का पुतला होता है। शैतान हर वक्त इंसान को गुमराह करने की कोशिश करता है, लेकिन जो पक्का और सच्चा मुसलमान होता है ना, वो उसके बहकावे में नहीं आता है। लेकिन ये औरत, मैं मानती हूँ शैतान के बहकावे में आ गई, क्योंकि ये औरत इसी टाइप की थी। अभी भी ये देखें कि नमाज कहती है कि नमाज पढ़ी, लेकिन इन लोगों की नमाज, कितनी बार बताया कि इन लोगों की नमाज तब शुरू होती है ना जब अच्छा खासा सूरज निकल आया होता है। इन लोगों का अपना ही कानून है, लोगों का अपने ही दीन है। अगर दीन को ये समझते होते तो ये गंदा काम कभी ना करते। दूसरी बात है कि मामू ने जो बात की, वो बात आपको बताती हूँ कि किसी ने पूछा था कि यूट्यूब की अर्निंग कितनी है। अब मुझे बताएं कि एक बार साबरा ने बता दिया, दूसरी बार तू राग अलापने की इधर मरदूद आ गया। किसने तुझसे पूछा कि तू अपना फिटे मुंह इधर ला और इतनी गंदी आवाज़ में लोगों को तू बता कि एक आई होप सो के अलावा कोई इंग्लिश का लफ्ज़ आता है। मामू राज से पूछ रही हूँ, राज से। अगर नहीं आता ना तो नेक्स्ट अपना ये बूथा है ना, इसको बंद ही रखना, नहीं तो ना इसके दागे के साथ सिलाई कर देंगे और न ही कुछ खाएगा और नहीं पिएगा और भूखा ही मरेगा। तो अपने ये फिट्टे मुंह वाला मुंह जो हाथी का ना और 10 मन का एक तो तेरा चेहरा है ना, उसको बंद ही रखना, क्योंकि ये तुम्हारा चैनल नहीं है। जिस चैनल के लिए तुम कह रहे थे ना इतनी इनकम आती है, उन इनकम पे बच्चों का हक है। जिन बच्चों के हक पे एक कोबरा सांप कुंडली मार के बैठा हुआ है, जब बच्चे अपने हक लेते हैं वो डसने के लिए मरदूद आता है। अल्लाह करे ना तुम्हें भी ऐसा जहर मिले ना ज़िंदगी में कि जिसकी कोई दवा भी न हो, तब तुम्हें बच्चों की एक एक महरूमी याद आए कि किस हाल में वो ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। अब छोटी सी समाविया है, उसको क्या ज़रूरत है मेकअप करके इधर सामने आने की, क्योंकि कुछ ऐसे ठड़की लोग भी देख रहे होते हैं। कितने ही कमेंट मैंने समाविया की वीडियोज़ में पढ़े जिनमें ये कहा गया था समाविया आई लव यू, बहुत अच्छी हो, और जब वो लाइव आती थी तब तो इतने ज़्यादा देखने को मिलते थे। वो छोटी सी बच्ची है, ज़ाहिर बात है अपनी वीडियोज़ में पढ़ती तो होगी, तो अगर माँ सर पे होती, अगर माँ का साया सर पे होता तो आज बच्ची मेकअप करके लोगों को ना दिखा रही होती। तो बहरहाल मैं यही कहती हूँ सांड से, मामू सांड से, कि दफ़ा हो जा, तेरा चैनल नहीं है तो ये याद करवा दूँ। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।